Hello students, in this video we will discuss one important topic which is ogive. It is also known as cumulative frequency curve and there are two type of cumulative frequency curve according to cumulative frequency which is also known as CF. So as we have two type of CF, one is less than type CF and the other is more than type CF. So correspondingly we have two type of CF curve or ogives. The one is less than type ogive or less than type CF curve and the other is more than type ogive or more than type CF curve. So how to draw less than type ogive and more than type ogive? So let's discuss by taking one question. So first we are taking the less than type ogive. So question is that change the following frequency distribution to less than type distribution, draw its ogive, hence obtain the median. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेस देन टाइप ऑजिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होता है. एंड टू ऑब्टेन अ लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ वी कैन प्रिपेयर लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज़ वेरी सिंपल. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट लेस देन सी एफ. फॉर दैट वी आर गिवन विद द क्लास इंटरवल्स एंड हेयर वी आर गिवन विद द फ्रिक्वेंसी. सो सी एफ फाइंड करने के लिए ये दोनों एज इट इज़ हैं. फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रहेगी. ये जो 7 है यहाँ पर इसलिए हमने 7 to 7 लिखा है. नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, अप टू डाउनवर्ड ऐड करते जाना है. तो फर्स्ट 7 एज इट इज़. नाउ दिस 7 इज विल बी एडेड टू 3, तो देन वी विल गेट 10. तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है. नाउ दिस 10 इज एडेड टू 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16. सो वी हैव रिटन हियर 16. आफ्टर दैट दिस 16 विल बी एडेड टू 8, देन वी विल गेट 24. Then after that this 24 will be added to 2, then we'll get 26, then 26 will be added to 4, then we'll get 30. So now these are the values which we get here. These are the values of cumulative frequency and these are the less than CF. After that we need to prepare less than type distribution. Now how to prepare less than type distribution? So to prepare a less than type distribution, we will consider the upper limits of the class interval. What we will consider? We will consider the upper limit of the class intervals. तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ आएंगी. द फर्स्ट विल बी, बिकॉज ये डेटा हमारा किसका है, मार्क्स का डेटा है, तो वी हैव रिटन हियर मार्क्स ऑब्टेन. आफ्टर दैट this is the data for the number of students, so we will write number of student. But there is the difference between here, this is the frequency and here the number of students will represent the cumulative frequency which is CF. so जो CF हमने यहाँ फाइंड किए वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे अकॉर्डिंगली. और जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमें लिखना है ये जो अपर लिमिट्स हैं वो सारी अपर लिमिट्स लिख देंगे. एज यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फर्स्ट अपर लिमिट हमारी 220 है, देन 240, 260, 280, 300, 320. तो ये सारी अपर लिमिट्स हमने यहाँ लाइन से लिख दी हैं. और सबके आगे हम क्या लिख देंगे, लेस देन. तो लेस देन 220, लेस देन 240 एंड सो ऑन अप टू लेस देन 320. अब जो हमने यहाँ पर CF फाइंड की थी वो CF हम यहाँ पुट कर देंगे. तो ये जो हमारा टेबल बन गई है दैट इज़ लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन. अब बिकॉज हमें ऑजिव बनाना है, तो ऑजिव बनाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स और द पॉइंट्स जो हमें प्लॉट करने हैं. तो फॉर दैट जो वैल्यूज़ होती हैं अपर लिमिट्स उन्हें हम एक्स एक्सिस पर लिखते हैं और जो हमारी CF होती हैं उन्हें हम वाई एक्सिस पर डिनोट करते हैं. तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द अपर लिमिट एंड द CF विल बी द वाई कोऑर्डिनेट. तो 220,7 हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आ गया. करस्पॉन्डिंगली ऐसे ही हम बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे. 240,10, 260,16, 280,24, 300,26 एंड सो ऑन. हमारे ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं. नाउ आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, ऑजिव बनाना है. ऑजिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट किए हैं इन सभी ऑर्डर्ड पेयर को हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर देना है. तो कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करने के लिए हम, जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कि ये जो हमारी सारी वैल्यूज़ हैं इन्हें हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन्हें हम वाई एक्सिस पर लिखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम सिंपली वैल्यूज़ जो हैं वो लिख देते हैं. तो ये मैं ग्राफ शो कर रहा हूँ आप लोगों को. तो हमारी जो फर्स्ट अपर लिमिट है दैट इज़ 220, नेक्स्ट इज़ 240. तो 20 के गैप में है. और बिकॉज 0 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो और 220 के बीच में बहुत गैप रहेगा, तो वी हैव इंट्रोड्यूस अ किंक हियर.
और फिर नेक्स्ट कंजिक्यूटिवली 220, 240, 260, 280, 300 एंड 320 हमने यहाँ एक्स एक्सिस पे लिख दिया है। बिकॉज हमारी जो मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो 30 है, तो हमने 5 का स्केल ले लिया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। आप चाहो तो 10 का स्केल लेकर के भी बना सकते हो। द सूटेबल स्केल कैन बी टेकन। अब जो हमारे पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। फर्स्ट हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर था इट वाज 220,7, तो हमने 220 की करस्पॉन्डिंग 7 जहाँ पर यहाँ आ जाएगा तो हमने 220,7 प्लॉट कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 240,10, तो हमने 240,10 प्लॉट कर दिया है, 240 करस्पॉन्डिंग 10। इन द सेम वे 260,16, देन 280,24, 300,26, 320,30, ये सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए हैं। आफ्टर दैट आपको इन्हें स्केल से ज्वाइन नहीं करना, इसे फ्री हैंडेडली ज्वाइन करना है। स्मूथ कर्व आएगा तो इसे हम यहाँ से ऐसे मिलाते हुए प्रॉपरली धीरे 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 पेंसिल से ज्वाइन कर देंगे। तो ये ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ पर हमने स्केल मेंशन कर दिया है अप्रोप्रिएटली। तो ये हमारा जो है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट मीडियन ऑल्सो। तो टू फाइंड द मीडियन व्हाट वी नीड टू डू, हमें n/2 फाइंड करना होता है। n क्या है? n हमारा सिग्मा fi है, यानी जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है। यहाँ हमारे क्वेश्चन में टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 है, तो n/2 फाइंड करेंगे। n/2 हमारा होगा 30/2 विच इज़ 15। तो हम क्या करेंगे, हमारे y एक्सिस पर जहाँ 15 होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ 15 से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और अब ये लाइन जो है हमारे यहाँ कर्व को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारे एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर मीट कर रही है। और हम इस पॉइंट पर जो है एक्स एक्सिस पर वैल्यू रीड कर लेंगे, जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 258 आ रहा है। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है दिस विल बी द मीडियन। तो वी कैन राइट 258 इज़ द मीडियन। नाउ अब नेक्स्ट टर्न इज मोर देन टाइप ऑजिव। मोर देन टाइप ऑजिव बनाने के लिए क्या करना होता है, मोर देन टाइप ऑजिव बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज द एनुअल प्रॉफिट अर्नड बाय 40 शॉप्स ऑफ अ शॉपिंग मॉल इन अ लोकेलिटी गिव राइज टू द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें डेटा गिवन है प्रॉफिट का, और ये नंबर ऑफ शॉप्स का डेटा गिवन है। तो ये हमारे क्लास इंटरवल हैं और ये हमारे फ्रीक्वेंसी है। देन व्हाट वी नीड टू डू, हमें इसका ऑजिव ड्रॉ करना है, मोर देन टाइप ऑजिव, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड दी मीडियन फ्रॉम दी ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है। मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए पहले हमें मोर देन टाइप CF फाइंड करनी है। मोर देन टाइप CF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होता है। तो जो लास्ट वाली ये तो हमारा क्वेश्चन टेबल ही है। अब मैं यहाँ CF फाइंड कर रहा हूँ। CF फाइंड करने के लिए क्या करना है, देखिए लास्ट CF जो है एज इट इज़ लिखनी है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड करते जाएंगे। तो 2 विल बी एडेड टू 4, देन व्हाट वी विल गेट 6 हियर, वी हैव रिटन 6, देन 6 विल बी एडेड टू दिस 6, देन वी गेट 12, नाउ दिस 12 विल बी एडेड टू 4, यहाँ एरो भी शो कर रखा है हमने, देन विल गेट 16, आफ्टर दैट दिस 16 विल बी एडेड टू 6, देन विल गेट 22, देन 22 विल बी एडेड टू 14, देन वी विल गेट 36 एंड 36 विल बी एडेड टू 4, देन विल गेट 40। तो इस तरह से ऐड करने से हमें यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ मिली हैं ये हमारी मोर देन CF हैं। वन मोर थिंग जो कि हमें ध्यान रखना है, ये जो हमारी सबसे टॉप वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो इन सभी फ्रिक्वेंसीज़ के सम के इक्वल आनी चाहिए। नाउ अब ये हमें CF मिल गई है, तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ टू प्रिपेयर अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाएंगे, फॉर दैट जैसे हमने लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में अपर लिमिट्स कंसीडर की थी, तो अब मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोअर लिमिट कंसीडर करेंगे। और तो फर्स्ट कॉलम हमारा प्रॉफिट का था, तो हमने प्रॉफिट मेंशन किया है। देन नंबर ऑफ शॉप है, तो यहाँ नंबर ऑफ शॉप है, बट इन द सेम वे जैसे पहले किया था, यहाँ नंबर ऑफ शॉप फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगी, और यहाँ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ शॉप्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। तो प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी लोअर लिमिट्स लिख देंगे। तो हमारी लोअर लिमिट्स है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो हमने यहाँ सारी लोअर लिमिट्स लिख ली हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35।
और इन सब के साथ हमेशा आपको मोर देन और इक्वल टू लिखना है, बिकॉज आप मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, देन यू हैव टू राइट मोर देन और इक्वल टू 5, मोर देन और इक्वल टू 10 एंड सो ऑन। ये हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर कर दिया है। नाउ जो अभी हमने यहाँ पर मोर देन टाइप CF फाइंड की थी, ये CF हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर हो गया है। नाउ अब हमें ऑजिव ड्रॉ करना है, CF कर्व ड्रॉ करना है, तो फॉर दैट वी विल रिक्वायर कोऑर्डिनेट्स और द पॉइंट्स। सो फॉर दैट ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी लोअर लिमिट्स हैं, इन लोअर लिमिट्स को हम x एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और जो CF है हमारी उसे हम y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। तो फॉर दैट ऑल दीज लोअर लिमिट्स विल बी द x कोऑर्डिनेट एंड द CF विल बी द y कोऑर्डिनेट। तो 5,40, 10,36, 15,22 एंड सो ऑन 35,2 ये हमारे क्या आ गए हैं, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। नाउ अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ऑजिव ड्रॉ करने के लिए इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट कर देंगे और ज्वाइन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ऑजिव मिल जाएगा। तो मैं आपको ऑजिव दिखा देता हूँ किस तरह से ड्रॉ करना है। फॉर दैट तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो लिमिट्स थी, लोअर लिमिट्स हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं सारी लोअर लिमिट्स, और बिकॉज हमारी जो मैक्सिमम CF है वो 40 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 5 के गैप से मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। y एक्सिस पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। आप चाहो तो 10 का स्केल भी ले सकते हो, तो जो भी आपके लिए सूटेबल है। नाउ फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था, फर्स्ट हमारा पॉइंट था 5,40। तो देखिए 5 हमारी x एक्सिस पे यहाँ पर है, तो 5,40 और CF हमारा 40 y एक्सिस पे यहाँ पर है, तो हमने 5,40 यहाँ प्लॉट कर दिया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा ऑर्डर्ड पेयर है 10,36, तो 10,36 हमने प्लॉट कर दिया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 15,22, तो 15,22 हमने यहाँ प्लॉट कर दिया है। देन नेक्स्ट है हमारा 20,16, तो हमने यहाँ 20,16 प्लॉट कर दिया है। देन 25,12 है, तो 25,12 यहाँ प्लॉट कर दिया है। देन 30,6 है, तो 30,6 यहाँ आ गया है। देन 35,2 है, तो यहाँ 35,2 आ गया है। इन द सेम वे हमने सारे जो हैं कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर दिए हैं। अब इसे फ्री हैंडेडली हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, तो कि जो ऑलरेडी मैंने ज्वाइन कर रखा है। तो ये जो अब हमारा कर्व प्रिपेयर हुआ है, दिस इज सेट टू बी मोर देन ऑजिव। अब इन द सेम वे जैसे हमने पहले मीडियन फाइंड किया था, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें n/2 फाइंड करना है। यहाँ पर जो हमारा सिग्मा FI है वो 40 है, तो n/2 जो होगा वो 20 होगा। तो ये n/2 आपको फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं हमारा सिग्मा FI, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट CF होती है वो हमारी सिग्मा FI के इक्वल होती है, 40 आ रही है। तो n/2 जो हम फाइंड करेंगे वो 20 हो जाएगा, 40/2। तो 20 के कोरस्पॉन्डिंग n/2 की जो वैल्यू आती है उसके कोरस्पॉन्डिंग आप y एक्सिस से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हमने 20 से एक लाइन ड्रॉ की है डॉटेड, जो कर्व को हमारे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से फिर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर, और यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी 16.5 आ रही है अप्रॉक्सली। तो ये जो 16.5 है यही क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। तो नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो दिस इज़ द प्रोसेस टू ड्रॉ द मोर देन ऑजिव। नाउ द नेक्स्ट इज़, कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में हमें लेस देन ऑजिव एंड मोर देन ऑजिव दोनों एक साथ बनाने पड़ते हैं, तो हम एक क्वेश्चन ऐसा भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टॉपिक है लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ऑजिव टुगेदर। द क्वेश्चन इज द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ अ सिटी फॉर 66 डेज इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए हमने यही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। रेनफॉल गिवन है, यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर ऑफ़ डेज जो कि फ्रीक्वेंसी है हमारी यहाँ पर गिवन है। तो एक्चुअली करना क्या है इसमें करने के लिए, एज वी हैव लर्न हाउ टू प्रिपेयर लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ टू प्रिपेयर मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डेटा का लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएंगे, देन हम मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएंगे, और दोनों ग्राफ को जो दोनों हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक एक करके 1 बाय 1 हम पहले लेस देन ऑजिव बना लो चाहे मोर देन ऑजिव बना करके एक ही ग्राफ पर प्लॉट करना है। नाउ तो लेस देन टाइप ऑजिव बनाने के लिए अपर लिमिट्स कंसीडर करेंगे और यहाँ से CF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ, देखिए जो हमारी अपर लिमिट्स है 10, 20, 30, 40, 50, 60 है। तो यहाँ हमने डेटा लिखा है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। और CF फाइंड करने के लिए फर्स्ट वाली वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, देन
डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो 22 एज इट इज़, देन 22 में 10 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32, देन 32 में 8 ऐड करेंगे तो ऐसे फर्दर आगे चलता जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर करस्पॉन्डिंग सारी CF फाइंड कर ली है। तो CF कैसे फाइंड करने मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। तो नाउ अब हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं तो 10, 22, 20, 32, 30, 42 एंड सो ऑन 60, 66 इस तरह से हमने यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बना दिए हैं। तो हमें पॉइंट मिल गए हैं जो कि हमें लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ड्रॉ करने होंगे, प्लॉट करने होंगे। इन द सेम वे हम मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट में हमें लोअर लिमिट्स लिखनी होती हैं। लोअर लिमिट्स हमारी 0, 10, 20, 30, 40, 50 हैं। तो हम लिखेंगे मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 10 एंड सो ऑन अप टू मोर देन इक्वल टू 50। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम प्रिपेयर हो गया है। नाउ मोर देन टाइप CF फाइंड करने के लिए लास्ट वाली वैल्यू सेम टू सेम, फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो फर्स्ट 6 आ जाएगा नीचे के नीचे, देन 6 + 5 11, 11 + 15 एंड सो ऑन हम आगे ऐड करते जाएंगे। तो हमारे पास जैसे हमने पहले मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, इन द सेम वे मोर देन CF फाइंड करके यहाँ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है। नाउ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर बनाने पड़ेंगे तो 0, 66, 10, 44 एंड सो ऑन 50, 6 इस तरह से सारे ऑर्डर्ड पेयर हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, लेस देन ऑब्जेक्ट एंड मोर देन ऑब्जेक्ट दोनों मिल जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू शो कर दी हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस आ जाएगा। एक्स एक्सिस पर हमारे बिकॉज क्लास इंटरवल में जो हमारी मैक्सिमम लिमिट जा रही है वो 60 से आगे नहीं जा रही है, तो और 10 का गैप है तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही लिखनी पड़ेगी बिकॉज हम यहाँ पर लेस देन एंड मोर देन दोनों ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लेस देन वाली से स्टार्ट करेंगे और मोर देन की लास्ट वैल्यू तक हम यहाँ एक्स एक्सिस पर मेंशन करेंगे। और जो CF जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ ले लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी CF की 66 तक जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही लिया है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड लास्ट में 70 भी आ जाएगा। नाउ अब हमें क्या करना है, पहले हम लेस देन ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। लेस देन ऑब्जेक्ट के लिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर था 10, 22, तो हमने 10, 22 प्लॉट किया। देन हमारा नेक्स्ट था 20, 34, तो हमारा यहाँ पर 20, 34 आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 30, 40, तो 30, 40 आ गया। देन नेक्स्ट है हमारा 40, 55, तो 40, 55, देन 50, 60, देन 60, 66। ये हमारे लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट्स थे वो हमने प्लॉट कर दिए और फिर उसे ज्वाइन कर दिया गया है स्मूथली। तो आफ्टर दैट अब सेम कार्टेशियन प्लेन में हमें मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट भी बनाना है। तो मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स हम प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। तो मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था इट वाज 0, 66, तो यहाँ हमने 0, 66 प्लॉट किया है। देन नेक्स्ट था हमारा 10, 44, तो 10, 44 प्लॉट किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था 20, 34, तो यहाँ हमने 20 यहाँ पर प्लॉट कर दिया है पॉइंट जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। देन हमारा 30, 26 है, तो 30, 26, देन 40, 11, देन 50, 6 इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। नाउ अब फॉर दैट अब हमें क्या करना है, जब हमने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उसके बाद हम देख सकते हैं जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हमारे n/2 के करस्पॉन्डिंग ही इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ भी हमारा n/2 के करस्पॉन्डिंग ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 33 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमारे n की वैल्यू कितनी है, सिग्मा fi 66 है, तो 66/2 33 आ जाएगा। तो जहाँ पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर से हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस वैल्यू को रीड कर लेंगे। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन वन। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि ये जो लेस देन और मोर देन टाइप ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा n/2 के कॉरस्पॉन्डिंग ही होगा, यानी 33 के कॉरस्पॉन्डिंग ही होगा। तो इस बात को ध्यान रखें। तो हमारा जो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंगली इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर 21 है हमारी रीडिंग, तो मीडियन जो होगा वो हमारा 21 हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।